यस बच्चों, मीटर वायर ब्रिज बच्चों हमने किया था लास्ट लेक्चर में, कोई बताएगा उसमें क्या था? मीटर वायर ब्रिज में हमने इसकी डेरिवेशन की थी। इसके अंदर क्या था मीटर वायर ब्रिज में? ये किस लिए यूज किया जाता है, बताएगा कोई? सर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। वेरी गुड, इसको हम अननोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर बच्चे जो ये वायर होती है, ये जो वायर है यहां से लेकर यहां तक, इसकी जो लेंथ होती है 1 मीटर होती है, इसको हम 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो यहां पर बच्चों एक रेजिस्टेंस लगी होती है, ये वाली एक रेजिस्टेंस यहां पर होती है। ये जो होती है हमारे पास नोन होती है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, और ये हमारे पास होती है अननोन, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। यस बच्चों, अब यहां से हम एक जॉकी लगाते हैं बच्चों, यहां से इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये हमारे पास जॉकी होता है। जॉकी जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है बच्चों, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो बैलेंसिंग लेंथ हम मान लेते होते हैं एक्स। तो ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी बाकी की सारी? 100 माइनस एक्स। बच्चों इस वायर की रेजिस्टेंस को, इसको मैंने P, इसको R कहा है, ये अननोन रेजिस्टेंस R। ये जो वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, इस वायर की रेजिस्टेंस को मैंने माना Q, और इस वायर की रेजिस्टेंस को मैंने माना S। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, ये मीटर वायर ब्रिज बच्चों ये किस पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होता है? जीरो। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है तो रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होती है? बराबर होती है P अपॉन, यस बच्चों, Q R अपॉन S, ये चीज होती है। अब बच्चों इसके अंदर हमारे पास देखो, P तो हमें नोन है, R हमें पता करनी है, Q और S को हम क्या लिख सकते हैं? तुम्हें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो व्हाट इज Q? Q क्या होगा? रेजिस्टेंस Q की R की जगह क्या आ गया? Q। रजिस्टिविटी जो होती है बच्चों वो रो ही रहती है। लेंथ जो है इस वायर की कितनी है बच्चों? यस बच्चों रिस्पॉन्स करो, लेंथ जो है इस वायर की x, एरिया जो है वो a है। इसी तरह इस टुकड़े की रेजिस्टेंस s की वैल्यू कितनी होगी, बताओएगा कोई? s कितना होगा? रो 100 माइनस है अपॉन a। ये सारी वैल्यूज बच्चे वन के अंदर पुट कर दो। P अपॉन R को मैंने इधर रख लिया, Q अपॉन S को मैंने ऐसे लिख लिया, P अपॉन R। Q की वैल्यू कितनी है? रो x अपॉन a। S की वैल्यू कितनी है? 100 रो माइनस एक्स अपॉन ए। तो a से a कट गया, रो से रो कट गया, ये कितना आ गया? x अपॉन 100 माइनस एक्स। यहां से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एक्स इंटू पी अपॉन एक्स। ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई बच्चों। ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आर्टिकल पेपर में आता है। अब इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम करते हैं इस आर्टिकल पर। इसको मैं रब कर रहा हूं, आज मैं पहले आपको पूरे टॉपिक्स खत्म करवा दूं सारे, फिर इसके बाद हम डाउट्स लेंगे। ये आपका कंप्लीट आज चैप्टर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करना है। इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं। राइट डाउन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मीटर वायर ब्रिज। बच्चों क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये मेरे पास जॉकी है।
यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ L1 है, ये बैलेंसिंग लेंथ जो है बच्चों वो 100 माइनस L1 है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये रेजिस्टेंस R ओम है। When R is when the resistance capital R is connected with given R resistance in parallel, the new balance point is at 1.6 L1. Find R. क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है बच्चों? बच्चों क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है समझो। हमारे पास रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये R ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बैलेंसिंग लेंथ हमें L1 दी हुई है, ये बैलेंसिंग लेंथ हमें 100 माइनस L1 दी हुई है। अभी मैंने आपको बैलेंस्ड बीटस्टोन ब्रिज का एक आर्टिकल, मीटर ब्रिज का आर्टिकल बताया था, उसके अंदर हमने कंसेप्ट किया था अगर ये मैंने अननोन रेजिस्टेंस पता करनी है तो फॉर्मूला क्या है, बताएगा कोई बच्चा? अभी हमने फॉर्मूला किया, क्या था फॉर्मूला? यस, R is equal to P 100 minus X upon X. अरे वेरी गुड, ये वाला फॉर्मूला था, है ना, यही फॉर्मूला हमने किया था बच्चे। ये R कौन सी होती थी? ये होती थी अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या होती थी? अननोन रेजिस्टेंस। और ये P क्या होती थी? ये वाली रेजिस्टेंस, इसको P बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड P, ये P होता है। ये X ये वाला बैलेंसिंग लेंथ होती है, और ये 100 माइनस एक्स ये वाली बैलेंसिंग लेंथ। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूं, देखना कैसे लिख रहा हूं इसको बच्चों, मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान देना। मैं लिख रहा हूं इसको P अपॉन R इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूं, देखना, है ना। ये P देखना, ये P कितना है बच्चों? ये आर्टिकल, ये न्यूमेरिकल बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे तो आप बड़े ध्यान से इसको एक बार समझ लोगे कंसेप्ट को, तो आपको इन कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। P की वैल्यू कितनी है बच्चों, बोलो जल्दी? 5। R की वैल्यू कितनी है बच्चों? R। X की वैल्यू कितनी है? L1। 100 माइनस एक्स, ये 100 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 100 माइनस। क्लियर हो गया फर्स्ट इक्वेशन बच्चों सभी को? फर्स्ट इक्वेशन सभी को क्लियर होगी। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? व्हेन द रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड विद गिवन रेजिस्टेंस कैपिटल R इन पैरेलल। अब कह रहा है, कहता है जो R है, R कौन सी है बच्चे? ये वाली R, ये वाली R। एक मिनट, पहले मैं इनको रब कर दूं पुराने वाले सर्कल्स को। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो ये R है, इस R के पैरेलल में एक R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। इस R के पैरेलल में क्या किया हमने? इस R रेजिस्टेंस के पैरेलल में, इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना रहा हूं R को, ये R ओम है, इसके पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दी। कौन सी? R। क्लियर? जो ये R अननोन रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस मैंने R और लगा दी। बच्चों अगर इस पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ R रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगा दी तो ये नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी? यस बच्चों, तो ये अरे वेरी गुड, ये नेट रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास? R/2 हो गई।
क्लियर? कोई नहीं नीचे कर दे, जब पीछे कर दिया। हाँ जी बच्चों, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी ये बच्चों नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी? R/2 होगी। अब लगाओ इस पे फॉर्मूला। अब दोबारा फिर क्या होगा? यस बच्चों, दोबारा फिर क्या होगा? 5 अपॉन जो पहले R था, अब R की जगह क्या होगी नेट रेजिस्टेंस? बोलो। R/2। तो बैलेंसिंग लेंथ, न्यू बैलेंस पॉइंट कितना आ गया बच्चों? बच्चों न्यू बैलेंस पॉइंट कितना आ गया? 1.6 L1। L1 की जगह ये वाला पॉइंट आ गया 1.6 L1, तो मैंने 1.6 L1 लिख दिया। तो दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 100 में से, ये हमेशा 100 में से क्या माइनस करना है? 100 माइनस 1.6 L1। बच्चों ये इक्वेशन देखो, आपको क्लियर है? ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई? दोनों को कर दो डिवाइड। जब आप दोनों को डिवाइड करते हो तो L1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25 सेंटीमीटर। दोनों को डिवाइड करके L1 की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसको कर दो पुट इन 1, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 15 ओम। दिस इज योर आंसर। तो R आ जाएगी बच्चों हमारे पास 15 ओम। कर लिया नोट सभी ने? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। यस बच्चों, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। P जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम। जो Q रेजिस्टेंस है वो हमने पता करना है। ये B पॉइंट है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी है। ये बैलेंसिंग लेंथ L1 है, ये बैलेंसिंग लेंथ 100 माइनस L1 है। द बैलेंसिंग लेंथ L1 is 55 centimeter. Now an unknown resistance X is connected in series with P, and the new balancing length is found to be 6
75 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। ओहो, यस बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी मीटर वायर ब्रिज क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मीटर वायर ब्रिज, P अपॉन, यस, P अपॉन Q, P अपॉन Q इज इक्वल टू, ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L1 अपॉन, ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 100 माइनस L1। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, Q एज इट इज, L1 एज इट इज 100 माइनस L1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? L1 हमें दिया हुआ है। L1 कितना दिया हुआ है? बैलेंसिंग लेंथ बच्चों L1 कितनी दी हुई है हमें? 51, 55. 55। अगर L1 55 है तो 100 माइनस 55 ये कितना बन जाएगा? 100 माइनस 55। इसको सॉल्व करना। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 27/11 ओम। ये जो मैं आर्टिकल करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटर वायर ब्रिज के। इसके बाद मैंने टॉपिक करवाना आपको पोटेंशियोमीटर। वो टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वो थोड़ा सा टफ होगा टॉपिक। उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो हर एक के दे ही रहे हैं, लेकिन उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपने लगाने हैं, तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। अब बच्चों, नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद P। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो, अब हमने अननोन रेजिस्टेंस X के साथ, सॉरी बच्चों, नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद P। P के साथ X को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। P क्या है बच्चों? ये वाला P है। इसके साथ मैंने क्या लगाना है? यस बच्चों, ये P के साथ मैंने क्या लगाना है? बोलो। Unknown distance. अननोन रेजिस्टेंस X लगाना है सीरीज में। तो दोनों की नेट रेजिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी? इनकी नेट रेजिस्टेंस कोई बताएगा? इनकी नेट रेजिस्टेंस दोनों की कितनी? 3 plus X. अरे वेरी गुड, ये हो जाएगी P प्लस एक्स अपॉन, ये तो क्या हुआ एज इट इज इक्वल टू, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी? न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी, L1 कितना दे दिया बच्चों? 75। तो 100 नीचे होता है 100 माइनस 75। तो यहां से बच्चों हम वैल्यू निकाल लेंगे। P की वैल्यू कितनी थी? 3 प्लस एक्स। Q की वैल्यू कितनी है? 27/11। 75 25, तो X की वैल्यू आ जाएगी 48/11 ओम। ये आ गई हमारे पास X की वैल्यू 48/11 ओम। देखो, ये समझ आया आपको क्वेश्चन? बच्चों क्वेश्चन देखो, सभी को क्लियर है? इसके बाद न्यू टॉपिक कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला ये टॉपिक है। अगर आपका ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर गया तो ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा मिस हो जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो अब टॉपिक करवा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। पोटेंशियोमीटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। बच्चों पोटेंशियोमीटर क्या होता है? लिख लो, पोटेंशियोमीटर इट इज अ डिवाइस। इसकी 3 डेरिवेशंस करेंगे, फिर 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इट इज अ डिवाइस विच गिव्स
potential difference between two points based on the concept of zero deflection, based on the concept of zero deflection and known as the better voltmeter, known as the better voltmeter। बच्चों पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, बट बिटवीन टू पॉइंट्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, ये कंसेप्ट जीरो डिफ्लेक्शन के बेस पर है, यानी जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता तब पोटेंशियल की रीडिंग देता है, इसलिए ये वोल्टमीटर से बेटर है। समझ आई बात? लिख लो इसमें, बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फॉर इटसेल्फ फ्रॉम द सर्किट। समझो बच्चों, दोनों में फर्क क्या है, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में फर्क क्या है। ये रेजिस्टेंस आर है, इस रेजिस्टेंस की अगर आप पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हो आर रेजिस्टेंस की, तो वोल्टमीटर कहाँ लगाते हैं, मैंने आपको बताया था पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर करंट आई आया बच्चों, ये रेजिस्टेंस कुछ करंट खाएगी, तो कुछ करंट किधर जाएगा, वोल्टमीटर में भी जाएगा। अगर वोल्टमीटर में करंट आई डैश चला गया तो रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई डैश। अब जो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो किस वोल्टेज की रीडिंग देगा, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस में कितना करंट है, आई माइनस आई डैश, इसकी वोल्टमीटर रीडिंग देगा। बट वोल्टमीटर को रीडिंग किसकी देनी चाहिए थी, ये टोटल करंट की देनी चाहिए थी। जैसे ही हमने वोल्टमीटर लगाया तो वोल्टमीटर खुद करंट खाने लग गया। अब इसको देनी तो रीडिंग चाहिए थी आई आर वाली, बट ये रीडिंग कौन सी दे रहा है, V इज इक्वल टू आर इंटू आई माइनस आई डैश, इसकी रीडिंग दे रहा है। जो करंट रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा उसकी रीडिंग दे रहा है, उसकी वो देगा रीडिंग। अब ये करंट कम क्यों हो गया, क्योंकि वोल्टमीटर खुद करंट खा गया। अगर ये वोल्टमीटर में करंट आई डैश ना फ्लो करता तो सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस में फ्लो करता, तो ये करेक्ट रीडिंग देता। अब पोटेंशियोमीटर इसी बेस पर काम करता है। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है बच्चों, समझो। अगर मैंने इसकी जगह लगा दिया पोटेंशियोमीटर, यहां मैंने लगा दिया बच्चों अब पोटेंशियोमीटर, ठीक है, तो करंट सर्किट में फ्लो करेगा। अब जो यहां पर मैंने पोटेंशियोमीटर लगाया, ये काम कब करेगा, जब यहां पर करंट जीरो होगा, इसके अंदर आई डैश जीरो होगा। जब पोटेंशियोमीटर में करंट जीरो होगा तो सारा का सारा करंट किस में फ्लो करेगा, आर में, तो ये करेक्ट रीडिंग देगा पोटेंशियल की। यस, क्लियर हो गया सभी को। पोटेंशियोमीटर करेक्ट रीडिंग क्यों देता है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि पोटेंशियोमीटर कोई भी खुद करंट नहीं खाता। यानी पोटेंशियोमीटर कब काम करता है, जब सर्किट में करंट, पोटेंशियोमीटर के थ्रू करंट कितना होता है, जीरो होता है, तब ये वोल्टेज की रीडिंग देता है, जिससे हमें करेक्ट पोटेंशियल की रीडिंग मिलती है। बच्चों यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. इसके यूज लिख लो, पोटेंशियोमीटर के क्या कुछ यूज होते हैं। यस बच्चों, पोटेंशियोमीटर के यूज लिखो, कौन कौन से यूज होते हैं। ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसके लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड सुनने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये पक्का होगा। पहली बार ये टॉपिक इतना ज्यादा आपको क्लियर नहीं होगा।
ठीक है ना। इसकी 3 डेरिवेशंस करवानी है, फिर 3 से 4 न्यूमेरिकल करवाने हैं, तब जाकर ये टॉपिक पूरा होगा। आज जितना आपको समझ आता है 50%, 60%, 70%, 100% भी किसी को आता है तो आप नोट कर लो कॉपी में, लेकिन इसका लेक्चर रिवाइंड करके जरूर देखने आपने। यूज क्या है? इट कैन मेजर EMF ऑफ द सेल। ये सेल की EMF मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कैन कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स की EMF कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कैन डिटरमाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये हम 3 यूज करेंगे इसके। इसकी कंस्ट्रक्शन, ये जो बना कैसे होता है पोटेंशियोमीटर, राइट डाउन कंस्ट्रक्शन इसकी लिखो। इसके अंदर जो वायर होती है बच्चों, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर होती है 6 से 10 मीटर लॉन्ग वायर होती है। 6 से 10 मीटर लंबी वायर हम यूज करते हैं इसके अंदर। किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, इसकी बनी होती है। इसकी बनाने का क्या फायदा होता है वायर? क्योंकि इसका अल्फा पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है। ये एक एक लाइन से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्फा जो होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव होता है। अल्फा में क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। कॉज, ये ब्रैकेट में लिख लेना, कॉज स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू लार्ज change in temperature, due to large change in temperature। इसकी जो डायग्राम है बच्चों, डायग्राम बना रहे हैं यहां पर, डायग्राम बना लो। ये एक बैटरी यहां पर की, ये रेजिस्टेंस, इसकी डायग्राम बना लो सभी। ये बच्चों मैं रेड पेन से वायर बना रहा हूं, ये रेड पेन वाली वायर है। ये 1 मीटर की वायर है। एक ऐसी कितनी वायर्स होती हैं? 1 मीटर की एक वायर होगी, ये 2 वायर होगी, ये 3 वायर होगी 1 मीटर की, ये 4 वायर्स होगी 1 मीटर की, और ये 5 वायर होगी 1 मीटर की, ये 6 वायर होगी। ये 6 वायर लगाई हैं तो ये कितना हो गया? 6 मीटर हो गया। अब इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है वो समझ लो। इनको कनेक्ट करने के लिए बच्चों ये ब्लैक वाले कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं, ये वाले ऐसे, इनको कनेक्ट करने के लिए। कॉपर स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए ये कॉपर स्ट्रिप्स लगाते हैं, इनको बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर स्ट्रिप्स थिक कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं ये, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। क्यों थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं? रेजिस्टेंस वेरी लो, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस वेरी लो होती है। बच्चों एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। इसका यूज क्या होते हैं, इसकी वायर कांस्टेंट एंड मैंगन क्यों की क्यों बनी होती है, थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इसका। ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स लगाए हुए हैं बच्चों सारे। ये थिक कॉपर स्ट्रिप कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, फिर ये यहाँ लगेगा थिक कॉपर स्ट्रिप्स, फिर ये यहाँ लगेगा थिक कॉपर स्ट्रिप।
लिख लिया सभी ने? मैं पीछे से ये इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आपने यहाँ तक लिख लिया। डायग्राम बनानी है। ये लो, अच्छा ये डायग्राम है पूरी इसकी पोटेंशियोमीटर की। अगर हमारा आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टॉपिक रहता है तो मैं आज ज्यादा लेक्चर भी ले सकता हूँ, इसको 10:30 तक कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक हमारा टॉपिक चैप्टर आज खत्म नहीं होता तब तक मैं आपको करवाता जाऊंगा आज। हाँ जी, इसका ना बच्चों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इसका पूरा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये 6 वायर्स, आपको 6 मीटर की वायर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक वायर दिखाओ जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, ये 6 वायर्स, जो रेड वाली 6 वायर्स हैं उसकी जगह मैंने एक वायर बना दी। इसके साथ 6 वायर्स के साथ क्या लगा है, एक बैटरी लगी है, की लगी है, एक रियोस्टेट लगा हुआ है ना, यही चीज लगी हुई है। लगा दो, 6 वायर की जगह एक वायर लगा के बैटरी लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया, और क्या लगा हुआ है, की लगी हुई है, ये लगा दिया। बच्चों पूरे इस स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपने हमेशा ये वाला स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है पोटेंशियोमीटर के लिए। किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। यस बच्चों, अब बैटरी से करंट निकाल दो आई, बैटरी से करंट निकाल दिया आई, बैटरी की वोल्टेज E0, ये वायर की जो रेजिस्टेंस है, ये वाली वायर की, जो रेड वाली वायर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 6 मीटर की वायर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है बच्चों R, इसका जो पोटेंशियल है V, इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है L। लिख लो, जो वायर AB है उसकी रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल V है, लेंथ L है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? यस, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस RH, तो ये मेरा करंट हो गया। ये R कौन सी रेजिस्टेंस होती है, कोई बताएगा? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। RH कौन सी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। और इसको बोलते हैं बच्चे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं वो वाली रेजिस्टेंस है R। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। अगर ये लेक्चर का लिंक खत्म होता है तो 5 मिनट के अंदर आपको अगला लेक्चर का लिंक आ जाएगा। ठीक है, आज कंटिन्यूस क्लासेस हमारी चलेंगी। ये वायर का पोटेंशियल कितना है बच्चों, V। V किसके इक्वल होगा, कितना करंट जा रहा है, I, इनटू रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, R। V इज इक्वल टू IR। बच्चों अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसके बाद यहां तक नोट कर लो, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे, सर लेक्चर 15 जो है वो आपने डाला नहीं अभी? वो अभी अपलोड करता हूं मैं, ध्यान में नहीं रहा बच्चे, अभी करता हूँ अपलोड। ओके सर, ओके सर।